जब अजाब आया तो वो मासूम भी मर गए जिनका कोई कसूर नहीं था। क्या अल्लाह ने उन्हें भी सजा दी या ये सिर्फ एक कुदरती सिस्टम था? और अगर वो जन्नत में चले गए तो क्या ये मौत अजाब थी या रहमत? अगर मासूमों की हलाकत में उनका कोई कसूर नहीं और फिर भी वो मर जाए और आखिरत में उन्हें जन्नत मिले, तो फिर ये अजाब अल्लाह का क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ एक सिस्टम है, यानी अल्लाह इसमें डायरेक्ट नहीं? तो क्या ये सिस्टम है या अल्लाह का अजाब? सिस्टम कौन करता है? अल्लाह का बनाया निजाम मकसद। दुनिया चलाना अजाब कौन करता है? अल्लाह का इरादा और हुक्म मकसद। इंसाफ, चेतावनी, सबक मिसाल, आग में जलाने की ताकत होती है, लेकिन वो ताकत भी अल्लाह ने दी है। जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो आग जला दी, ये सिस्टम था। लेकिन आग ने नहीं जलाया तो वो अल्लाह की कुदरत थी। कुरान कहता है जब कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह के इज़्न से आती है। तो फिर अल्लाह का अजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिस्टम भी अल्लाह के हुक्म से चलता है। तूफान, झलझला, बीमारी, ये सब सिस्टम है, लेकिन कब, कहां और किस पर लागू होंगे ये सिर्फ अल्लाह तय करता है। लेकिन मासूम क्यों हलाक होते हैं? सवाल बहुत सीधा है। क्या ये इंसाफ है कि बेगुनाह भी मर जाए? याद रखिए, अजाब का मकसद सिर्फ सजा नहीं होता, बल्कि एक कौम का खात्मा और बाकी इंसानों के लिए सबक होता है। जब आद और समूद की कौम पर अजाब आया तो सिस्टम तूफान, बिजली के जरिए आया, लेकिन कुरान कहता है हमने उन पर अजाब भेजा, यानी सिस्टम चला। किसके हुक्म से? अल्लाह के, क्योंकि वो लौटता है उस दुनिया में जहां कोई गम, गुनाह या तकलीफ नहीं। और वो बच्चा खिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम बच्चे को कत्ल क्यों किया? मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए, बेगुनाह को क्यों मारा? लेकिन फिर जवाब मिला। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह कहफ 70 से 81 तक, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को जुल्म और कुफ्र की तरफ ले जाता, तो हमने चाहा कि अल्लाह उन्हें इसके बदले एक नेक और पाक दिल औलाद अता करे। यानी बच्चा मासूम था, लेकिन अल्लाह को उसका फ्यूचर मालूम था। तो ये कत्ल अजाब नहीं, रहमत थी। तो ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कौन किस लिए मरा है। क्या पूरी कौम के बच्चों को भी इसलिए उठाया गया ताकि वो जुल्म में पलकर गुमराह ना हो जाए? हाँ, जब कोई कौम जुल्म, फितना और इनकार में डूब जाती है तो उसके बच्चे उसी माहौल में पलते हैं। नबी की तौहीन, हका का मजाक, जुल्म को सपोर्ट करना, ऐसे माहौल से पहले ही बचा लिया जाए तो यही रहमत है। और नबियों ने अजाब के बाद हुकूमत भी तो करी है ताकि कोई दोबारा बगावत न करे, इसलिए पूरी कौम ही तबाह होती है। सूरह अनआम 6:164। कोई जान किसी और का बोझ नहीं उठाएगी। जब अजाब आता है तो सब हलाक होते हैं, फिर हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक उठाया जाएगा। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। 3 लोगों से कलम उठा ली गई है, बच्चा, सोता हुआ और पागल। उन्हें आखिरत में कोई सजा नहीं मिलेगी। अल्लाह उनसे रहमत और इंसाफ से पेश आएगा। एक मासूम बच्चा बीमारी या हादसे में मरे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सजा पा रहा है, बल्कि वो अल्लाह की रहमत में जा रहा है। हालत दुनिया में हलाक, आखिरत में क्या होगा? मासूम बच्चे हो सकते हैं 100% जन्नती है, पागल दिमागी बीमार हो सकते हैं, कोई हिसाब नहीं, बेखबर लोग हो सकते हैं। नियत और फितरत के मुताबिक अल्लाह जालिम नहीं है, वो एक रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करता। सूरह निसा। जो मासूम है वो जन्नत के फूल है। मौत उनके लिए अजाब नहीं, रहमत है। अजाब एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम भी अल्लाह के हुक्म से ही चलता है। अगर कभी तुम्हारा दिल भी ये सवाल करे, एक मासूम क्यों मर गया, तो जवाब याद रखो, शायद अल्लाह ने उसे उस जुल्म से बचा लिया जिसमें हम पल रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को हिला दिया है तो इसे सिर्फ मत देखिए, इसे आगे भेजिए, लाइक कीजिए, ताकि हक की ये बात औरों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, क्योंकि किसी एक दिल की तलाश पूरी हो सकती है। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हक की ये रोशनी बुझने न पाए।